घुटने के दर्द से छुटकारा पाना अब मुश्किल नहीं है। बस कुछ आसान योग थेरेपी के जरिए आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ गई हैं, आप भी दंडासन में बैठ जाएं। अब करना यह है, हाथ को पीछे लगा लें। हाँ, इस तरीके से तो आप रिलैक्स हो गए। इसमें मोटे लोग भी बैठ सकते हैं, इनको ज्यादा घुटने में दर्द है वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वजन ज्यादा और घुटने की वजह से नीचे बैठने के लिए डॉक्टर मना करते हैं तो उस स्थिति में आप बिस्तर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बिस्तर हार्ड हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कोशिश करें। अब करना यह है कि इस तरह आप एक टॉवल लें, टॉवल को इस तरीके से राउंड राउंड आप फोल्ड कर लें हार्ड, या फिर आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक। तो हम पहले इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम घुटने के नीचे रख देंगे। देखिए, टॉवल को हमने मोड़ा और घुटने के ठीक नीचे हमने इसको रख दिया और हाथ हमने पीछे रखा हुआ है। बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम योग का अभ्यास शुरू करें। करना यह है, पंजे को पहले बाहर की तरफ खूब खींचिए, पूरा टाइट खींच करके। और जब हम पंजे को बाहर खींच रहे हैं तो घुटने से नीचे जो टॉवल आपका लॉक किया हुआ है, जो गोल मोड़ा हुआ है, उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। उससे क्या होगा, घुटने के पीछे आपका दबाव होगा। इससे आपको बहुत फायदा होगा और इसको करने के बाद तुरंत आपको रिलीफ मिलता है। आप महसूस करोगे कुछ देर के लिए आपको रिलीफ मिला हुआ है। ये मेरा आजमाया हुआ है, कई पेशेंट्स को मैं करवाता हूं और उनको तुरंत रिलीफ मिलता है। और फिर वो कहते हैं नहीं, इस अभ्यास को हम लगातार करेंगे क्योंकि घुटने के दर्द से आप परेशान होते हैं। तो इसको रोकें तो कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड तक रोकें। शुरुआत में ना हो तो 5 सेकंड रोकें, बाद में 10 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे इसको वापस लाएंगे। अब पंजे को देखिए, अंदर की तरफ, अंदर पूरा खींचे और खींचते हुए घुटने से दबाव बनाए जो टॉवल आपने रखा है, या अगर आप बेलन रखते हैं तो बेलन के ऊपर। और ना हो तो थोड़ा सा पंजा उठाने की भी कोशिश करें। जैसे पंजा थोड़ा सा, इसको एड़ी को हम थोड़ा सा उठाते हैं तो घुटने के नीचे दबाव और बढ़ता है। तो ये आपको फायदा करता है। इससे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी दबते हैं, मर्म स्थल के पॉइंट्स दबते हैं। फिर धीरे धीरे रिलैक्स करें, नीचे लाएं पांव, फिर से पंजा आगे की तरफ लाएं, फिर से 5-10 सेकेंड रुकें, होल्ड करें, होल्ड करके रखेंगे। अच्छा, आप लोग बने रहें क्योंकि कोविड के इस दौर में हम आपको एक इंपॉर्टेंट अभ्यास भी कराएंगे। लास्ट में हम प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की से पूरा देश जूझ रहा है। तो कैसे हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं, पेशेंट हैं वो भी और जो सामान्य आदमी है वो भी, कुछ आसान प्राणायाम का अभ्यास भी हम करेंगे। तो इस तरीके से 5 से 10 सेकंड रुके, फिर धीरे धीरे पांव वापस। उसी तरीके से पंजा अंदर खींचे, जितना खींच सकते हैं। घुटने पर प्रेशर अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, और घुटने के नीचे पूरा प्रेशर बनाकर रखें। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करें। यानी कि आप एक राउंड माने, एक बार आपने पंजा बाहर किया, एक बार अंदर किया, दोनों को मिलाकर के एक अभ्यास माने, एक राउंड हमने किया। इस तरीके से 5 से 10 राउंड करें, 5 से 10 सेकंड रुकते हुए। तो तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट में आपका यह अभ्यास कंप्लीट होगा। पहला अभ्यास यह है आपका। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकते हैं, किसी भी एज के आदमी को ये किया जा सकता है, कोई भी पेशेंट कर सकते हैं। हाथ देखिए कितने आसानी से हमने रखा हुआ है, रिलैक्स होकर के। 5 से 10 बार इसको करने के बाद अब दूसरे अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। अब एक पांव को मोड़े, थाइस के ऊपर रखें। अब अगर बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं, इतना मोड़ नहीं पाते हैं। अगर घुटने में दर्द ज्यादा है, चाहे तो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है तो हड्डियों में घर्षण हो रहा हो, या ज्यादा हो गया, दोनों स्थिति में इतना घुटना मुड़ नहीं पाता है, तो आप इसको जहां तक हो पाता वहीं तक रखें शुरुआत में। बाद में लेकिन कोशिश ये रहे कि रोज थोड़ा थोड़ा आधा इंच भी कर करके इस तरह से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ दिनों बाद ये थोड़ा बढ़ेगा, अचानक से नहीं होगा। अब क्या करना है, श्वास लेते हुए एक हाथ से इसको पकड़ लें, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर है। श्वास लेते हुए घुटना ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को प्रेस करेंगे। शरीर आगे नहीं झुकेगा, शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। बहुत अच्छा। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, ऊपर आने में दिक्कत नहीं होगी, नीचे ले जाने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही नीचे प्रेशर दें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं।
जबरदस्ती जबरन शरीर के साथ कोई भी योग अभ्यास ना करें, इसका ध्यान रखें। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उससे थोड़ा सा देने की कोशिश करें। हाँ, इतना ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार आप कर सकते हैं, आप तो नीचे भी लगा सकती हैं, लगाइए, कोशिश कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे ऊपर, इसको 5 से 10 बार। अभी 5 बार हम लोग अभ्यास करते हैं शुरुआत में। बहुत सारे लोग हो सकता है नए जुड़े होंगे, बाद में भी वीडियो देखते हैं लोग, देख करके कमेंट करते हैं, फोन भी करते हैं, तो उनके लिए है शुरुआत में 5-5 बार ही करें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, प्रेस करते हुए। बहुत अच्छा। इससे 2 फायदा है, घुटने के लिए तो अभ्यास है ही है, इसके साथ साथ आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए भी अभ्यास बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अब दूसरी तरफ से करेंगे। बहुत अच्छा। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए प्रेशर दें। बहुत बढ़िया। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, मन प्रसन्न, चेहरा प्रसन्न रखिए। योग का अभ्यास है, देवीय विद्या है ये। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और इस दौरान जब आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान और मन दोनों यही हो, जिस अभ्यास को आप कर रहे हैं उसी पे। ये नहीं कि आप किसी और काम के बारे में सोच रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर आप मन और शरीर से यही रहेंगे, तन मन से, तो आपके अभ्यास का फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। और मन में यह भाव रखें, जो मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं, इससे हमें फायदा जरूर होगा। दोनों घुटना मोड़ लीजिए आराम से, जितना मोड़ सकते हैं, और आराम से साइकिल चलाइए। हाँ, जितना आप चला सकते हैं, धीरे धीरे चलाएंगे, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से। कोशिश करें कि घुटना मुड़े, फिर घुटना सीधा हो। पूरा सीधा हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कीजिए, बाद में लेकिन जब घुटना जाएगा पूरा सीधा होते हुए फिर जाएगा, घुटना पूरा सीधा हो। हाँ, ये कोशिश हो कि हम इसको करें। शुरुआत में 10 बार, फिर रुकेंगे, फिर 10 बार किया, फिर रुकेंगे, फिर 10 बार किया, इस तरीके से। मैं बार बार ये कहता हूं, अपनी क्षमता अनुसार, आपकी शरीर की क्या क्षमता है, यहाँ 1 वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता जो लोग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, उनकी क्षमता क्या है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी क्षमता अनुसार ही करें। आप तो 25, 30, 40 बार भी कर सकती हैं। धीरे धीरे अब रुके, घुटने को आराम से जमीन पर रखते हुए थोड़ी देर रुके। अब इसी को उल्टी दिशा से घुमाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ, ऊपर से लाते हुए उल्टी दिशा में। इस दौरान ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, मन प्रसन्न रखें। घुटने में मूवमेंट हो रहा है, कई वजहों से होता है। कई बार एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, जिसमें कि कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में टूटने लगती है, हड्डियां घिसने लगती हैं साइड से, उससे भी कई बार घुटने का दर्द होता है। लेकिन ये फायदा उसमें भी होता है। मैंने कई पेशेंट्स को कराया हुआ है कि साथ साथ आप भोजन का भी ध्यान रखें, आपका संतुलित आहार हो, दवाई भी कैल्शियम की कमी है तो वो भी जरूर लें। सिर्फ योग अभ्यास अकेले में परिपूर्ण नहीं हो सकता अगर आपका भोजन ठीक नहीं है तो। थोड़ी देर रिलैक्स करें, क्योंकि इसमें थोड़ी थकान भी होती है। और ये अच्छी बात यह है कि इससे पेट की चर्बी भी थोड़ी कम होती है। इसी स्थिति में बने रहेंगे। एक पांव को थोड़ा सा मोड़े और पकड़े थाइस को, अंदर से पकड़िए, दोनों हाथ से नीचे से। हाँ, बहुत अच्छा। इस तरीके से पकड़ लें, सीधा रखते हुए, ऐसे रखते हुए इसको सीधा रखें और इस तरीके से पकड़ लें। अब इसको हम गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे आराम आराम से, धीरे धीरे गोल गोल घुमाने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा। 5 बार एक तरफ से घुमाएं गोल गोल। बहुत बढ़िया। पूरा घुमाने की कोशिश करें, पूरा ये ले जाए। हाँ, मैं जितनी आसानी से इनका घुमा दे रहा हूं, इतना सबके लिए मुश्किल है कि सबका ऐसा करूं, चीख निकल जाती लोगों की। फिर दूसरी तरफ से, क्योंकि कंचन जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है घुटने की, इसीलिए ये आसानी से कर पा रही है। मैं समझ सकता हूं, जब पेशेंट्स को कराता हूं तो उनको पकड़ के ही कराना होता है, धीरे धीरे। और उस दौरान मेरी नजर उनके चेहरे पे होती है कि उनको पेन तो नहीं हो रहा है, तो नजर बनाकर रखनी पड़ती है। धीरे धीरे रिलैक्स। अब इसी को दूसरे पांव से करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। घुमाए आराम से, जितना घुमा पाते हैं, अपनी जितनी क्षमता है उतना ही घुमाए। 5 बार घुमाए।
ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। बहुत बढ़िया। अब इसको उल्टा घुमा लें। बहुत अच्छा अभ्यास देखिए, साथ साथ कीजिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे रिलैक्स करें। फिर धीरे धीरे अब हम अगले अभ्यास की तरफ जाते हैं। उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे। अब आराम से आप दोनों पांव सीधा कर लें। बहुत बढ़िया। अब उत्तान पाद आसन का पहला अभ्यास 30 डिग्री उठाएंगे। पांव को उठाइए, 1 फीट ऊपर उठाइए। देखिए, अब तक हम लोग उत्तान पाद आसन का अभ्यास हमने कई बार कराया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेज है। चेंज ये है कि पंजा इसमें अंदर की तरफ होगा। जनरली हम पंजा बाहर की तरफ उत्तान पाद आसन में खोलते हैं, लेकिन जब घुटने के लिए अभ्यास कर रहे हैं पंजा अंदर करते हैं। एक और चीज का ध्यान रखना है इसमें, अगर आपको बैक पेन की समस्या, कमर दर्द की समस्या है, तो कमर के नीचे तकिया लगा लें या हाथ रख लें, कोई चीज रख ले ताकि आपकी कमर को सपोर्ट दे, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 5 से 10 सेकंड रुकें, क्योंकि ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन होता है। पेट पे काफी प्रभाव पड़ता है। वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, इसलिए आपने देखा है 10 सेकंड के अंदर ही मैडम ने पांव को नीचे ले आई, क्योंकि थोड़ा प्रेशर लगता है इसमें। फिर लाएंगे 2 फीट ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, पंजा अंदर, जितना खींचना उतना खींचिए। बहुत अच्छा। इसको खींच के रखेंगे। ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखें। बहुत बढ़िया अभ्यास। घुटने पर पूरा घुटना सीधा रखने की कोशिश। इतना अच्छा आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छा है। घुटने पे जितना प्रेशर दे सकते हैं। आपको घुटने के नीचे प्रेशर महसूस हो रहा होगा, थोड़ा पेन भी होता है, उसको बर्दाश्त करें। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत अच्छा। थोड़ी देर रिलैक्स महसूस करें। जहां भी खिंचाव आया है, पेट के ऊपर खिंचाव आया है मसल्स पे, तो उस पर ध्यान रखें, तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। जब आप अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास के दौरान और अभ्यास के बाद जो अभ्यास का असर हुआ है उसको महसूस करना है। अब हम 90 डिग्री आएंगे। फिर 90 डिग्री आएंगे और पंजा अंदर, जितना खींच सकते हैं। जैसे पंजा हमने अंदर किया, घुटना सीधा रखना है, घुटने को बिल्कुल बिल्कुल सीधा, तभी खिंचाव इस पे आएगा। और इस दौरान आप चाहें हाथ को अपने कमर के नीचे रख सकते हैं या कोई तकिया लगा सकते हैं, नहीं तो जनरली इसमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। ना हो तो आप यहाँ दुपट्टा लगा करके उसके बाद हाथ से दुपट्टा पकड़ लें, तो भी खिंचाव बहुत अच्छा आएगा। लेकिन पंजा अंदर रखना। जनरली जब उत्तान पादासन का अभ्यास करते हैं तो पंजा को इस तरह से हम लोग ऊपर रखवाते हैं, लेकिन घुटने दर्द के लिए जब हम लोग करते हैं, घुटने के थेरेपी के लिए, तो पंजा बिल्कुल अंदर रखने की कोशिश करते हैं, तभी फायदा होगा आपको। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। बहुत अच्छा। थोड़ी देर रिलैक्स। दोनों घुटना मोड़ लेंगे और सेतु बंद का अभ्यास करेंगे। सेतु बंद आसन। अब दोनों घुटना इस तरीके से मोड़ लें। घुटनों में थोड़ा गैप रखें कमर के बराबर। बहुत सारे लोग इतना घुटना नहीं मोड़ सकते, जितना मोड़ पाए। अगर आपको लगे यहीं तक मोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप यहां तक मोड़ कर रखें, लेकिन घुटनों में थोड़ा गैप रखें। जितना पांव में गैप रखा उतना घुटनों में भी गैप रखें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अभ्यास को करना। और फिर हाथ को बिल्कुल सीधा रखें। हाथ जहां तक जाएगा, एरी टच हो जाए तो बहुत अच्छा, ना टच हो तो भी कोई बात नहीं है। अब आराम से श्वास लेते हुए कमर ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे लेकर आएंगे। शुरुआत में जैसे 5 बार हम ये करेंगे। श्वास लेते हुए कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 3, इनहेल अप। बहुत आराम आराम से अभ्यास करेंगे। एक्सेल डाउन, लास्ट, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जितना ऊपर उठा सकते हैं। करते करते अभ्यास से आप ज्यादा उठना शुरू हो जाएगा आपका। और इसके बाद अब हम होल्ड करेंगे। फिर श्वास लेते ऊपर, श्वास को नॉर्मल कर दें, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब आप चाहें तो हाथ से सपोर्ट ले लें, चाहे तो यहां तकिया लगा लें। कोई हो कहें जिनसे आप तकिया लगा दो यहाँ पे, तो 2 तकिया, एक के ऊपर एक तकिया लगा दें, थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा, थोड़ा हाथ का भी सपोर्ट लगा लें, ताकि आप ज्यादा समय तक रुक पाए इस अभ्यास में। बहुत बढ़िया। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। 10 सेकेंड कम से कम रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। झटके से कभी वापस ना आए। धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली।
थोड़ी देर रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे रिलैक्स। अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे, पांव को सीधा कर लीजिए, आराम से पेट के बल लेके उल्टा, धीरे धीरे बहुत आराम से। देखिए करवट लेंगे, करवट लेने के बाद हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। अब करना यह है, दोनों हाथ को थाइस के नीचे रखिए। देखिए इस तरीके से थाइस के नीचे हमने हाथ रख दिया। अब यहाँ जो खास बात यह है कि पांव की स्थिति क्या होगी, पांव को इस तरीके से देखिए, अंगूठा अंदर करते हुए ऐसे रखिए ये, और दोनों पांव मिले हुए हैं, दोनों पांव मिले हुए, अंगूठा अंदर बाहर नहीं रखना है, अंगूठा जितना अंदर रख सकते हैं उतना अंदर रखें। दोनों हाथ थाइस के नीचे हैं, पांव बिल्कुल सीधा चिपका हुआ है। अब करना यह है कि श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे, उठाइए, श्वास लेते हुए घुटना ऊपर, ऊपर और ऊपर खींचिए, जितना खिंचाव दे सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे घुटना को फिर नीचे ले आए। अच्छे से अभ्यास समझिए और साथ साथ अभ्यास कीजिए, बहुत अच्छा फायदा देने वाला अभ्यास है। श्वास लेते हुए ऊपर, आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ब्रीदिंग का भी अभ्यास हो रहा है, साथ साथ घुटना दर्द में भी ये लाभदायक है। धीरे धीरे वापस, फिर श्वास लेते ऊपर, शुरुआत में 5 बार ही करते हैं, बाद में 5 से 10 बार कर लें, आपके पास समय हो तो 20 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे। अब क्या करेंगे, पहले अभी हम ब्रीदिंग के साथ कर रहे थे, अब हम होल्डिंग करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब आ जाए, फिर से ऊपर आए और ऊपर खींचे, जितना खींच सकते हैं खींचे, बहुत अच्छा। अब ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें और होल्ड करें 10 सेकंड तक। 1 2, देखिए अंगूठा अंदर है, 3 4 5 6 7 8 9 10, घुटना बिल्कुल टाइट खिंचा हुआ हो, धीरे धीरे वापस। इस तरीके से आप 5 बार अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। मकर आसन में दोनों हाथ को इस तरीके से बनाए, ठोड़ी को रखें, हाथ को थोड़ा सा आगे रखिए, कोहनी को, बहुत बढ़िया। आपको जहां लगे कि रिलैक्स स्थिति में है उस स्थिति में आप रख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पांव को मोड़ेंगे, मोड़िए एक एक पांव, बहुत अच्छा। अपनी क्षमता अनुसार जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए, ठीक है। फिर धीरे धीरे, अच्छा ठीक है। घुटने में जिनको पेन होता है उनको तो आप इतना भी मोड़ेंगे तो इसके बाद नहीं, अब ज्यादा नहीं हो सकता है, तो अगर कोई है साथ में तो उनसे थोड़ा सा सपोर्ट लीजिए और उनसे कि थोड़ा थोड़ा धीरे, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा हो और जबरदस्ती उसने कर दिया तो फिर आपके साथ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनसे कहे कि थोड़ा थोड़ा, और आप बताते रहे उनको नहीं अब बस हो गया, अब नहीं बस इतना ही, फिर धीरे धीरे वापस। और अगर खुद से कर पाए तो और भी अच्छा है, कोई बात नहीं, धीरे 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 धीरे, जितना हो पाए, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी नहीं करना है, घुटने के दर्द वाले जल्दी जल्दी ना करें, आराम आराम से। फिर दूसरा इस तरह से 5-5 बार करेंगे, बहुत अच्छा, जितना हो पाए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से अभ्यास करें, आनंद के साथ अभ्यास करें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इस दौरान सांस भी लेते रहे साथ साथ आराम आराम से, बहुत अच्छा। फिर वापस, फिर करेंगे। इस स्थिति में जब आप हैं और आप घुटने के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो इसके साथ एक और फायदा आपको मिलता है। घुटने के दर्द के लिए तो आरामदेह है ही, कमर दर्द के लिए भी ये फायदेमंद है, तो एक साथ डबल फायदा आपका हो रहा है। बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो एक आसन में 2 फायदा होता है, इसीलिए जब हम लोग अभ्यास कराते हैं तो बस थोड़ा बहुत उसमें 19-20 का चेंज होता है और ध्यान हम जिस रोग से संबंधित है उस रोग पे लेकर चले जाते हैं। तो आसन कई बार 2 रोग में एक ही आसन काम करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे रिलैक्स करें। अब दोनों पांव एक साथ लाएंगे, आराम आराम से लाएं दोनों पांव एक साथ, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे फिर वापस, बहुत अच्छा। 5 बार इसको भी करेंगे।
फिर लाएंगे। बहुत अच्छा। अगर कोई सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा उनसे प्रेस करवा ले तो बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे वापस करते करते घुटना अपने आप ठीक होना शुरू होगा। और साथ में भोजन का ध्यान रखें। जो डॉक्टर सलाह दे कि ये खाना ये नहीं खाना है तो उसका खास ध्यान रखें। खास करके वात वाली चीजें, आयुर्वेद में कहा गया ये वात रोग है। वात रोग 80 तरह के होते हैं, उसमें से आर्थराइटिस को वात रोग में माना गया है, घुटने के दर्द को वात रोग में माना गया है। तो वात को बढ़ाने वाली चीजें ना खाएं। राजमा, छोले, फूलगोभी वात को बढ़ाने वाली चीजें हैं। मूंग का दाल बहुत अच्छा होता है, मूंग के दाल का इस्तेमाल करें। उड़द की दाल बिल्कुल ना खाएं। हो गया 5 बार, ठीक है। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास जो कि किसी के सपोर्ट से करना है, उसमें बेलन का इस्तेमाल होगा या फिर ये जो हमने गोल बनाया हुआ है टॉवेल को लपेट करके इस 2 में से एक का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ मुट्ठी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें इस तरीके से हाथ को फिर वहीं पे ले आए आराम से। अब इसमें आपको किसी का सपोर्ट लेना होगा। ये बहुत फायदेमंद है, ये तुरंत रिलीफ देता है। अब इसमें करना ये है कि तीनों तरीका बताया। एक तो मुट्ठी हमने बंद कर लिया और मुट्ठी को बंद करके हमने यहां रखा घुटने के ठीक ऊपर। अब हम इसको पकड़ के ऐसे, मुट्ठी हमने सीधा रखा हुआ है और इसको लेकर के हम थोड़ा इस पर प्रेशर देते हैं और पूछते पेशेंट से कि ठीक है यहां तक प्रेशर दें, ठीक है? तो कहते हैं हाँ सर, बस बस बस, तो वहां तक रुक जाते हैं। पहला तरीका ये है। इसको 5 से 10 बार इस तरीके से करते हैं। किया, फिर धीरे धीरे वापस आए। दूसरा तरीका है बेलन। बेलन को हमने यहां रख दिया, थोड़ा सा बेलन को प्रेस किया हाथ से और फिर घुटने को इस तरीके से मोड़ा पांव को। और हम पूछते हैं ठीक है अब स्थिति, कहते हैं हाँ बस यहां तक ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो फिर हम वापस ले आते हैं। इस दौरान हम बेलन से घुटने की तरफ प्रेशर डालते हैं। इसका ध्यान रखें। ये घुटने के पीछे के मर्म स्थल दबता है, एक्यूप्रेशर के कई पॉइंट्स होते हैं, वो एक्टिव होता है। ये देखिए इस तरीके से ये अभ्यास बहुत फायदेमंद है। ये इसके बाद एक और अभ्यास पर कुर्सी पर बैठकर हम लोग करेंगे। ये 5 से 10 बार आप कर लें। उसी तरीके से इस पांव में बेलन लगाया, दबाया, प्रेस किया, पूछा हाँ यहां तक ठीक है, तो बस। सीरियस आदमी को ही ये करने दें। बच्चों को देंगे तो वो आपको फिर नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इस तरीके से 10 बार करेंगे या फिर मुट्ठी से इस तरीके से बंद करके रखें और ये इससे बहुत अच्छा प्रेशर आता है। बहुत फायदेमंद अभ्यास है ये। हमने बस आपके लिए चुनिंदा अभ्यास को रखा है यहाँ इस सेशन में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा कम समय में मिले। ये अभ्यास करने के बाद अब हम कुर्सी पर बैठ करके एक और अंतिम अभ्यास करेंगे। 8-10 न्यूज़पेपर को फोल्ड कर दें या टॉवेल को इस तरीके से फोल्ड कर दें। अभी तक हमने गोल फोल्ड किया था, अब नहीं, अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है और इसको दोनों घुटनों के बीच में ऐसे रख दें। ये खुद से भी कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं किसी के सपोर्ट की जरूरत हो। अब इनको पेशेंट को ये करना है कि घुटने से इसको बहुत तेज दबाना है। पूरा आपने जितनी ताकत है ताकत लगा करके इसको दबाइए। अब हमने दबा दिया और ये बाहर निकलना नहीं चाहिए खींचने के बाद भी। अब धीरे धीरे दोनों पांव को ऊपर उठाना है, उठाइए। और उस दौरान जब उठा रहे हैं तो भी ये लूज नहीं होना चाहिए। उठाइए, उठाइए और उठाइए, पंजा अंदर करते उठाइए, उठाइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस। अब इसमें पहले तो मूवमेंट के साथ जाएंगे आएंगे और बाद में होल्ड करके भी अभ्यास करना है। आइए, बहुत अच्छा। फिर आएंगे, पंजा अंदर, हमेशा पंजा अंदर रखेंगे और इस दौरान घुटने का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। यहां भी प्रेशर देना है, यहां भी प्रेशर देना है। जब मैं अभ्यास करवाता हूं लोगों से तो वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल अभ्यास यही है, सबसे ज्यादा ताकत इसी में लग रही है, देखने में सबसे आसान अभ्यास लगता है। जरा आप कीजिए अभ्यास और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। पंजा अंदर, बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे वापस, फिर करेंगे। पंजा अंदर करते हुए होल्ड करें,
थोड़ा तक रुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब आप चाहें तो जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो सामने टेबल रख दे या कोई स्टूल रख दे। स्टूल के ऊपर पांव रख करके पंजा को अंदर बाहर करने वाला जो अभ्यास हमने कराया था वो कुर्सी पर बैठ करके, चेयर पर भी बैठ करके कर सकते हैं अभ्यास। तो ये हमारा आज का घुटने से दर्द से रिलेटेड अभ्यास खत्म हुआ।